क्या है ये डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, ये जानने के लिए हम मोहित वर्मा के पास हैं, जो कि इस पूरी प्रोजेक्ट के हेड हैं। मोहित जी, क्या है ये पूरा सेंटर, इसके बारे में बताइए। दरअसल मेला प्राधिकरण का और सीएम साहब का एक विजन था कि हमारा जो कुंभ का हिस्ट्री है उसको दर्शाने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये काम उन्होंने प्रोविज़न किया। बड़ी ही चैलेंजेस, बहुत ही चीज़ों को फेस करने के बाद ये प्रोजेक्ट उनका अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि निर्धारित समय पे अचीव कर पाएँ। पिछले 15 दिन की मेहनत है, जिसमें ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, सारा फसाड, हमारा सारा जो स्कल्पचर्स हैं, एक कहानी जो हमने बनाई है कुंभ की हिस्ट्री को दर्शाने के लिए, वो क्यूरेट की गई है। इसमें हम लोग डिजिटल महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं इसको हम अभी, क्योंकि जो भी कुंभ की हिस्ट्री है हमारी आज तक की, उसको हम एक कहानी के रूप में एक डिजिटल एक्सपीरियंस के थ्रू दर्शा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये आपका एक 10 से 15 मिनट का एक पूरी स्टोरी लाइन चलेगा, जिसके अंदर आप मल्टीपल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे। वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, होलोग्राम है, होलोबॉक्स हैं, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जेस्चर कंट्रोल्स हैं, टच कंट्रोल्स हैं, बहुत इंटरैक्टिव सिनेरियो हम एक यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि आप कुंभ शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, किन किन लोगों का इसमें रोल रहा, और कुंभ का हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से होता है, उसकी एक पूरी कहानी एक डिजिटल एक्सपीरियंस के थ्रू हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे भी देख ही सकते हैं, एक ये वन ऑफ द स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस, महादेव जी की एक प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, जिसके पीछे काइनेटिक बेल्स हैं जो मूव कर रही हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित करें और आपको एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। बस इसी की एक कोशिश में लगे हुए हैं, एंड उम्मीद है कि आप लोग आएंगे तो ये एक्सपीरियंस बहुत पसंद करेंगे। तो ये टिकट बेस्ड होगा? जी, मेला प्राधिकरण का ये अपना निर्णय है, जैसे भी वो रखना चाहें वो उनके ऊपर है। हमारा काम इसको क्यूरेट करके देना है, तो वो हमने किया है जी। तो जो यहाँ कुछ भी दिख रहा है, इसके बारे में बताइए कि क्या ख़ास है इन चीज़ों में। ये काइनेटिक बेल्ट क्या है, शिव जी को लेकर के कोई ख़ास और कॉन्सेप्ट है इसमें? सर, दरअसल क्या है कि पूरी एक कहानी बनाई है कि ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का क्या रोल रहा है। जितने आपके पुराण हैं, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, उन सब में कुंभ के बारे में एक कहानी लिखी गई है, जिन सब से हमने कुछ चीज़ें लेके एक स्टोरी लाइन प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि डीप में हिस्ट्री के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, इतना अवेयरनेस नहीं है कुंभ के बारे में कि होता क्यों है। हम इतने बड़े स्केल पे मनाते हैं कुंभ को एक त्यौहार की तरह, वो क्यों होता है, हर 12 साल में ही क्यों एक साइकिल कंप्लीट होती है, किन प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहता है कुंभ का, उन नक्षत्रों का क्या रोल है इस चीज़ के बारे में, सन की पोजीशन, मून की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन, उन सब चीज़ों को हमने कंबाइन करके कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं, और उसी कहानी को हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, उन प्लैनेट्स की पोजीशन से हमारे ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, और क्यों ये स्नान होता है, इस स्नान का मतलब क्या है, उन सब चीज़ों को ही यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो तमाम घंटे लगे हैं और काइनेटिक बेल्ट के रूप में आप इसे पेश कर रहे हैं, क्या कुछ ये पिक्चराइजेशन करता है, क्या इसका एक महत्व है? सर, बेल्स का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होता है हमारी लाइफ के अंदर। जो घंटी की जो आवाज़ होती है हर मंदिर में जो हम दर्शाते हैं, क्यों होती है, उसका एक रीज़न है। उसी सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए यहाँ पर एक पूरा आप देखेंगे तो चारों तरफ बेल्स का एक मूवमेंट प्लान किया गया है। इनके बारे में पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। कहीं पे वॉइस ओवर है जो आपको एक कहानी बता रहे हैं, कुछ जगहों पे रिटन इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ के उसका मतलब समझ सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जब यहाँ आके एक्सपीरियंस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और मेरी कब से शुरू हो रहा है? सर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 तारीख से इसको चालू कर दें फॉर एवरीवन। आप लोग प्लीज़ यहाँ आएँ और अपना जी सर, अभी तक 10 तारीख का इनॉग्रेशन प्लान्ड है, उसमें मेला का अपना डिसीजन है, कुछ अगर डेट्स का चेंजेस होता है तो, बट अभी के लिए हमारा 11 तारीख से यहाँ का लॉन्च प्लान्ड है।
तो आप देखिए कितने भव्य यहाँ पर शंकर जी की स्थापना हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल्स लगी हुई हैं, घंटे लगे हुए हैं, इनके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो आपको इस डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में देखने को मिलेगा। और इस पूरे महाकुंभ में सबसे बड़े जो आकर्षण के केंद्र होंगे उनमें से एक है ये डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.